Hello class, welcome back to the YouTube channel One Topic which is operated by MSc Classes is a offline batch। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने बच्चों पढ़ा था प्रेजेंट के अलग अलग फॉर्म्स के बारे में। ये 5वां पार्ट है और छोटे छोटे पार्ट्स बनाने का इसलिए भी मोटिव है ताकि आप क्विकली रिवीजन कर सकें और एट द एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं अलग अलग टेंस प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी वर्कशीट चाहे तो आप डिमांड भी कर सकते हैं, मैं डाल दूंगा। आज की क्लास में हम ये प्रेजेंट का लास्ट क्लास है, इसके बाद हम पास्ट फॉर्म्स को शुरू करेंगे और आज की क्लास में आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स क्लियर द टॉपिक ऑन वन टॉपिक। तो बच्चों आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि हर क्लास में हम सबसे पहले जानते हैं कि इसकी पहचान क्या है हिंदी में, तो मैं यहाँ शॉर्टकट में इसको लिख लेता हूँ PPC। इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये पहला वाला P ना, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ये प्रेजेंट का है, ठीक है। अभी हम पास्ट में पढ़ेंगे फिर आप कहोगे कि वो भी PPC था, तो इसको ऐसे नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैंने आपको सेकंड क्लास में ये बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि जहां भी कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है वहां वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है। शायद आपको याद हो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING से बनती है। और वर्ब क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था, कोई भी काम करना जो होता है वो वर्ब होता है। मैंने आपको इसको पहचानने की एक ट्रिक बताई थी कि ज़्यादातर वर्ब्स को बहुत इजीली पहचाना जा सकता है क्योंकि उनके पीछे ना लग जाता है। जैसे खाना, खेलना, कूदना, दौड़ना या सोना, रोना, ये सारे वर्ब्स हैं, ठीक है। तो इस PPC यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होगी, तो बड़े ही प्यारे शब्दों में हम लिख देंगे क्योंकि हिंदी से इंग्लिश बनाना ही तो हमारा मेन मोटिव है ना। और हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए हमें पहचान कैसे करनी पड़ेगी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो बहुत ही इजी है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि रहा है, रही है और रहे हैं, कुछ इस तरीके से होता है। लेकिन फिर आप कहेंगे कि अरे ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी था और यही चीज आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी बता रहे हैं। तो बिल्कुल दोनों सेम ही है, बस आपका सिर्फ इतना अंतर है कि इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, साथ में आपको कोई टाइम दे देगा। बिना टाइम के तो कोई बात ही नहीं करनी है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस टेंस तो ING के लिए फेमस होता है, बहुत ही ईजी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए इसको बात करते हैं हम, सेंटेंस किस तरीके से आएगा, किस तरीके के सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे इसमें। जैसे कि मैं कहता हूं वह दोपहर 2 बजे से सो रहा है। तो यहाँ पे रहा है, रही है तो आ रहा है, लेकिन उसके साथ आपको टाइम मेंशन कर दिया है कि वो दोपहर 2 बजे से सो रहा है। या फिर हम कहें कि सेकंड सेंटेंस लेता हूँ, वह बार बार यूज नहीं करते हैं। रीता दिल्ली में 1997 से रह रही है। तो यहां आपने देखा क्या कि रहा है, रही है या रहे हैं के साथ आपको हमेशा क्या दिया जा रहा है, यहां आपको दिया जा रहा है टाइम। तो इजी है पहचानना, सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट में, रहा है, रही है इसकी पहचान है और साथ में है टाइम। तो इजी टू फाइंड दैट दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके क्लास, तो इसका रूल पढ़ लेते हैं। बड़ा ही आसान सा रूल है, ज़्यादा कोई दिक्कत का सामना आपको करना नहीं कर पड़ेगा। मैं PDF को एडिट मोड पे ले आता हूँ।
यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं ताकि अच्छे से हमें दिखाई दे जाए। ओके, बहुत ही आसान है। हम 4 फॉर्मेट पढ़ते हैं इसमें। पहला अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, और इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक के साथ में नकारात्मक सेंटेंस का भाव, यानी नॉट वाले सेंटेंस का भाव। अफर्मेटिव हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसमें सब्जेक्ट, साथ में आपका प्यारा सा हैज हैव लग जाएगा। ओके, उसके साथ में आपका बीन लग जाएगा, हैज हैव के साथ में आप बीन लगा देंगे। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लग जाएगी और ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद में आपको अच्छा एक चीज़ देखने को मिल रही है, शायद अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक बहुत बेहतरीन चीज़ देखने को मिल रही है, वो है सिंस फॉर। मतलब सब्जेक्ट हमने लिखा, प्लस में हैज़ हैव। आपको मैंने बताया था कि किसके साथ हैज़ लगता है और किसके साथ हैव लगता है। अगर आपको पता है या आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो पहले जाके वो देखिए, उसके बाद इस क्लास को शुरू कीजिएगा। ओके, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। यहाँ पे लगेगा बीन, और जैसा कि मैं आपको कहता आ रहा हूँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। बाकी सेंटेंसेस तो यहीं ऑब्जेक्ट के बाद ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जहाँ भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि सिंस फॉर, सिंस या तो फॉर, और प्लस में आपका प्यारा सा टाइम आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको बताना सिखाऊंगा कि कैसे टाइम का हम यूज़ करते हैं। उससे भी पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि भैया जी ये जो सिंस फॉर है ये आता कहाँ है सर जी, इसको कैसे हम पहचानेंगे कि यहाँ सिंस लगाएं या यहाँ फॉर लगाएं। काफ़ी आसान है, 1 से 2 ट्रिक और आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे, कुछ इतना भी मुश्किल नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो सिंस होता है ना बच्चे, सिंस होता है उसको आपको ध्यान रखना है पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? जैसे मान लो आपको बोल दे मंडे से, मार्च से, बचपन से, सुबह से, तो यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है। पॉइंट ऑफ टाइम सिंस दिखाता है पॉइंट ऑफ टाइम। वहीं पे आपका फोर जो है वो थोड़ा सा चालाकी कर जाता है और ये आपको टाइम के साथ में नंबर्स दे देता है। नंबर्स, अब ये क्या होता है, जैसे कि ऊपर मैंने कहा कि 2 बजे से सो रहा है, मैं कहता कि दोपहर, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने टाइम बता दिया दोपहर 2 बजे से, 1 दिन से, 2 घंटे से, 1 महीने से, 2 हफ्ते से, 1 वीक, 1 हफ्ते से, इस तरीके की चीजें जब आप बता देते, यानी आपको उसमें पीरियड बता दे कि टाइम जो है वो कितने टाइम से हो रहा है ना, उसमें नंबर्स आ जाएगा। जब भी नंबर्स आ जाएगा आपको 4 लगाना है, और नंबर ना हो तो सेंस है। सीधी सी बात, एकदम बात ही खत्म। ओके, चलिए उसी सेंटेंस को हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ ये भाई साहब कह रहे हो दोपहर 2 बजे से सो रहा है, बहुत सही बंदा है यार, सोने को मिल रहा है इसको। दोपहर 2 बजे से सो रहा है अगला बंदा, दोपहर 2 बजे से। चलिए इसको बनाते हैं हम। सबसे पहले सब्जेक्ट ही के साथ आता है हैज, ही हैज, फिर बीन, प्यारा सा बीन लगा दिया, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म सोना यानी स्लीप, और स्लीप का हो जाएगा स्लीपिंग। सिंस या फोर क्या आएगा, दोपहर 2 बजे से, 4 2 o'clock आफ्टरनून। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही है, आप बताइए। चलिए इसी तरीके का एक और सेंटेंस देखते हैं कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स सेट कर रखे हैं, उन पे अगर आप ध्यान देखेंगे। दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2005, तो यहाँ पे 2005 दिया हुआ है, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 1995, तो आपको पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया गया है। वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years, लेकिन यहाँ पे आपको 2 साल, 1 साल, 3 साल ऐसे बता दिया गया है। आपको ना तो ये बताया गया है कि 2 साल कौन से वाले हैं। ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock आफ्टरनून, तो यहाँ पे हमने गलती कर दी। इसका मतलब यहाँ पे क्या हमने गलती कर दी? क्या हमने गलती कर दी? सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिंस 2005 आया है, सिंस 1995 आया है, क्योंकि टाइम और डेट मेंशन किया गया है, और यहाँ पे 2 years आया है। ओके, आगे देखते हैं। सिंस और फोर के यूज मैंने आपको बता दिया। अगर मैं कहता कि वो
सोमवार। अब अगला सेंटेंस एक और है हमारे पास, यस 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 यस, रीता दिल्ली में 1997 से रह रही है। अब यहाँ पे आपको क्या दे दिया, 1997, तो दिल्ली में कितने टाइम से रह रही है, 1997 से, तो हम लिखेंगे रीटा हैज़ बीन, सिंगुलर है इसलिए, लिव का रहना लिव, तो लिविंग इन दिल्ली सिंस 1997। बड़ा ही प्यारा सा जवाब था ये, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अगर कभी कभी नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द डे आ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ कैसे करेंगे, उसके अलावा 2-3 फॉर्म यहाँ पे और हैं। ये शायद मैं आपको दिखाया नहीं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट बस हैव के बाद नॉट आ जाएगा, बीन उसके बाद आएगा, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहता है। इंटेरोगेटिव में हमेशा क्या होता है, जो वर्ब्स होती है वो आगे जाती है, हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हेल्प्ड, ये सब आगे आ जाएगी। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, इसमें हैज हैव पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट के बाद बीन आएगा। हमेशा नॉट के बाद ही बीन आता है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर आप मेन वाला बनाना सीख गए तो बाकी आप सीख जाओगे। कुछ और बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान रहनी चाहिए, जैसा कि हम हर क्लास में आपको बताते हैं अपनी तरफ से। Where is that marker? तो नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान करते हैं। जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस आफ्टरनून, ये लिख सकते हैं। सिंस डे ब्रेक, सिंस सनराइज, सुबह से, शाम से, जब से सूरज डूबा है, डस्क, टीवी लाइट, ये 2 वर्ड आप जानते होंगे। एक समय तो है जब सूरज आ रहा होता है आसमान में, लाली छा जाती है, और एक है जब सूरज छुप रहा होता है तब लाली छा जाती है। दोनों डस्क और टीवी लाइट हम कह सकते हैं। टाइम के पहले अगर कोई आ रहा हो तो सिंस 7 o'clock, सिंस 10 o'clock। बिफोर लास्ट नाउन वर्ड्स, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, अगर लास्ट जैसी चीज़ें आ जाए तो वहाँ पे सिंस लगता है, ये बात ध्यान रखेंगे। लास्ट जैसी चीज़ों के लिए, जैसे वह पिछली रात से सो रहा है, वह पिछली रात से सो रहा है ना, वह पिछली रात से सो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वह पिछली रात से सो रहा है, मतलब he has been sleeping since last night। कितना आसान है, देखो कितना मजा आ रहा है बनाने में, since last night। वाह वाह वाह। अच्छा, किसी भी सीजन के नाम के पहले, सीजन आप समझते हैं है ना, बारिश का सीजन होता है, ठंड होती है, गर्मी होती है, बहुत सारे सीजन होते हैं। तो उसी तरीके किसी भी सीजन के नाम के पहले आपको क्या करना है, सीजन के नाम के पहले आपको हमेशा सिंस लगा देना है। किसी भी त्योहार के नाम के पहले, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ, किसी भी त्योहार के नाम के पहले सिंस लगेगा, ठीक है। कोई भी इवेंट हो रहा हो, आप पहुँचने वाले हो या जाने वाले हो, या किसी का जन्म होने वाला है, या किसी की शादी होने वाली है, या किसी का डेथ होने वाला है, हर जगह पे आप किसी झगड़े वगैरह में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट करेंगे, उसके बाद ही मिलेगा, ठीक है, वैसे नहीं दूंगा मैं। बिफोर स्टेजेस ऑफ लाइफ, जब बचपन से या फिर जवानी से, इस सब में सेंस लगता है। और फोर का यूज़ होता है सिर्फ पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें 2 घंटे, एक दिन, 1 महीने, 1 हफ्ते दिया हुआ हो, ठीक है। तो अगर आपको सेंटेंसेस चाहिए इससे जुड़े हुए और, तो प्लीज़ पुट योर questions in comment box and after that I will give you some PDF। और अगर आप उसको कर लेते हैं तो जैसा कि हमेशा होता है, उसको मेंशन करना होता है आपके में कमेंट बॉक्स में कि हाँ हमने कर लिया है, ठीक। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट टेंस का आखिरी वीडियो था। इसके बाद वाली वीडियोज़ में हम पास्ट को फॉलो अप करेंगे और ठीक उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ प्रेजेंट टेंस। इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू सून, टिल देन शेयर करते रहिए, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा स्लोगन है, लेट्स क्लियर द टॉपिक विद 1 टॉपिक। थैंक यू गाइस।